MCQ से A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। इस लॉ को क्या कहते हैं? तो ये लॉ कहलाता है एसोसिएटेड लॉ फॉर सेट। क्या कहलाता है? एसोसिएटेड लॉ फॉर सेट। देखो, एक सेट एनिमल्स का, एक बर्ड्स का। एनिमल और बर्ड में कोई चीज़ कॉमन होगी नहीं, ये डिसजॉइंटेशन कहलाएंगे। ज़ाहिर है जो एनिमल होगा वो बर्ड नहीं होगा, जो बर्ड है वो एनिमल नहीं होगा। हम कहेंगे कि A यूनियन B इसका नल सेट के बराबर है। किसकी बात हो रही है? एनिमल और बर्ड के सेट की। तो इसमें सिंपल सी बात है, A यूनियन बराबर हो जाता है A प्लस बी के। लेकिन जब इंटरसेक्टिंग सेट होते हैं, ठीक है, यानी कुछ मेंबर्स दोनों के कॉमन ये इंटरसेक्शन, तो फिर A यूनियन B प्लस A इंटरसेक्शन B बराबर होता है A प्लस बी के। ये है सेट का कॉन्सेप्ट बच्चों। बेसिक बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ सवाल, और इसी वैल्यू से किया है उन्होंने। 410 स्टूडेंट्स एट कैनेडी हाई स्कूल, 240 स्टडी स्पेनिश and 180 study French. If 25 study neither language, how many students study both? तो यूनिवर्सल तो हो गया 410 आपका, स्पेनिश हो गया 240, फ्रेंच हो गया 180, और नाइदर का मतलब क्या होता है? डैश। फ्रेंच यूनियन स्पेनिश का डैश किसके इक्वल है बच्चों? 25 के, 25 के। ओके, हमें चाहिए क्या? पहले तो देखो, बेसिकली इन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टडी बोथ। बोथ बोले तो हमेशा इंटरसेक्शन, लेकिन इंटरसेक्शन कैसे निकलता है? F प्लस एस माइनस F यूनियन एस। ऑफकोर्स A यूनियन B, तो फ्रेंच यूनियन स्पेनिश हम बात कर रहे हैं, तो A यूनियन B तो है ही नहीं डाटा में। आपके पास यूनिवर्सल है, A B है, A यूनियन B का डैश है। तो देखो, A यूनियन B इस तरह से भी तो निकल सकता है। यूनिवर्सल में से क्या माइनस कर दो? A यूनियन B का डैश। यानी कि यहाँ जा रहा है ऑफकोर्स A यूनियन B से मुराद फ्रेंच यूनियन स्पेनिश। कैसे निकलाएगा? यूनिवर्सल है मेरा 410, और ये नाइदर का मतलब हमेशा क्या होता है? डैश। 410 में से माइनस कर दो 25, ये हो गया 385। वाह, एक काम तो ये हो गया। और फ्रेंच वाले और स्पेनिश 240 प्लस 180 माइनस 385, तो सब कुछ कट आके एंड में आंसर आ जाएगा बच्चों 35। 35 स्टडी बुक। और अगर डायग्राम में देखो तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। ये 35 कहाँ आएगा? यहाँ। और ये जो नाइदर वाली वैल्यू होती है कहाँ आती है? ये फ्रेंच और स्पेनिश के भी बाहर ही यहाँ पे। ठीक है जी। अरे बच्चों, प्यारा सवाल। 50 students signed up for both English and Maths. 90 signed up for either English or Maths. If 25 students are taking English but not Maths, how many students are taking Maths but not taking English? देखो, 50 तो वो हैं जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों ही पढ़ाते हैं। क्या बात करते हैं बच्चों? दोनों ही पढ़ाते हैं। उनको हम कहाँ लिखेंगे? इधर लिख देंगे। ठीक है। अब टोटल इंग्लिश और मैथ्स वाले 90, ठीक है। उनमें से बड़ी दिलचस्प बात यह है कि क्या कर रहे हैं? 25 स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंग्लिश बट नॉट मैथ्स, यानी ये हो गए ओनली इंग्लिश वाले। इनके कितने हो गए? 25। जहन में रहे टोटल स्टूडेंट्स की तादाद कितनी बन रही है? 90। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग मैथ्स बट नॉट टेकिंग इंग्लिश? ऑफकोर्स ये कहाँ आएंगे? इधर आएंगे वेन डायग्राम में। ठीक है, जो ओनली मैथ्स वाले हैं कितने होंगे रे ये? जब टोटल 90 है, 50 वो हैं जो दोनों ले रहे हैं, 25 वो हैं जो खाली क्या ले रहे हैं? ओनली इंग्लिश। तो ओनली मैथ्स वाले कितने होंगे? हाँ जी, 50 और 25 का सम कितना होता है? 75। 90 में से माइनस कर दो 15। ये देख लो कि 15, 50, 25 का सम क्या आ रहा है? 90 आ रहा है। तो सिंपल है दिमाग। अब देखो, ये प्रॉबिलिटी के नहीं, ये किसके? सेट थ्योरी के सम। ठीक है, दोनों बहुत मिलते जुलते।